कौन है। ये इज्जतदार और गैरतमंद कौम अपना रिस्पॉन्स डेवलप करना भी जानती है, इनको भी देख रही है। और रॉ के जो तमाम एलिमेंट्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो एक सिंध में सवात से आए हुए रेफ्यूजीज के खिलाफ जो तहरीक चला रहे हैं, जो लोग जो पाकिस्तान में कालाबाग डैम बनने के खिलाफ एक मज़ाहमत और तहरीक चलाते रहे कि पाकिस्तान को भूखा और प्यासा मार दिया जाए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबे तोड़ के बना दी जाए इस वक्त कौमियत की बुनियाद के ऊपर, और फिर पाकिस्तान में एक फाइनेंशियल क्राइसिस बर्पा किया जाए, बिजली पानी और गैस को इतना महंगा कर दिया जाए कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी, हमारी एग्रीकल्चर तबाह होकर चली जाए। ये मल्टीपल प्रॉन्ग्स पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सेस पे काम कर रहे हैं। ये वक्त है कि कौम का मीडिया, कौम के सियासतदान, इसके दानिश्वर, इसकी आर्म फोर्सेस मुत्तहिद हों, यकजा हों और इस बात को समझें कि पाकिस्तान के मफाद में क्या काम है। हमको अमेरिकन के साथ रीनिगोशिएट करना है, नेटो की सप्लाई लाइन्स बंद करनी पड़ेंगी पाकिस्तान से। अब इनफ, हमें एक मुसलमान पीस कीपिंग फोर्स हर हाल में रेज करनी है। मुसलमान पीस कीपिंग फोर्स ही इलाज है इस बात का कि अमेरिकन, नेटो, रॉ और जेसॉक को अफगानिस्तान से निकाला जाए, ताकि तमाम खित्ते के इलाकों में, मुल्कों में, चाइना से लेकर ईरान और पाकिस्तान तक दहशतगर्दी खत्म की जा सके। कोई मुल्क सुकून से नहीं रहेगा अगर अफगानिस्तान में अमेरिकन और नेटो अपने जेसॉक के सीक्रेट कवर्ट ऑपरेशंस के साथ मुल्कों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां सपोर्ट करते रहें। हमें इनकी तारीख भी मालूम है और इनकी आज की हरकतें भी। अमेरिकन डरे उस वक्त से जब पाकिस्तान यह फैसला करेगा कि हम जिस तरह सोवियत यूनियन को हमने अफगानिस्तान में दफन किया था, अब हम अमेरिकन फोर्सेस को दफन करने जाएंगे। देयर इज अ लिमिट टू आवर पेशेंस, वी हैव हैड इनफ। अमेरिकन मस्ट रियलाइज दिस नाउ। अब ये पहला वाला वक्त नहीं है जब ये हमें डरा धमका के पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे। हम इनकी इकोनॉमी भी देख रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी का हाल इस वक्त ये हो गया है कि सिर्फ अमेरिका में पिछले 2 माह में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई हैं। 50-60 हजार डॉलर कमाने वाला अमेरिकी टेंट में रह रहा है इसलिए कि इसकी नौकरी चली गई, तो घर का, अब वो घर कर्ज पे जो लिया था उसकी किस्त दे सकता है ना गाड़ी की किस्त दे सकता है। अमेरिकन मिडिल क्लास अमेरिकन टेंटों में रहने पर मजबूर हो गए। ये महंगी जंग सस्टेन नहीं कर सकते। इनकी इकोनॉमी घर पे तबाह हो चुकी है। इनके पास अब ऑल्टरनेट सप्लाई लाइन नहीं है। इनको भी पता है कि इन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो इनकी सप्लाई बंद कर दी जाएगी, और अगर सप्लाई बंद कर दी गई तो ये चूहों की तरह मारे जाएंगे अफगानिस्तान में, जिस तरह ये फंसे हुए हैं इस वक्त। और अफगान तालिबान, जलालुद्दीन हक्कानी और गुलबुद्दीन हिकमतयार जिस तरह मज़ाहमत कर रहे हैं इनके साथ, जिस तरह रेजिस्टेंस दे रहे हैं अमेरिकन को तारीख से सबक सीखना चाहिए कि अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें आके यहां तबाह हुई, दफन कर दी गई अफगानिस्तान के पहाड़ों में। अमेरिकन कोई मुख्तलिफ नहीं है, उनका भी अंजाम यही होगा जो इनसे पहले वालों को हुआ था। और सोवियत यूनियन की तारीख तो कोई इतनी पुरानी भी नहीं है। हम लास्ट वार्निंग देते हैं अमेरिकन को भी, होश में आओ, इससे पहले कि पाकिस्तानी कौम अपना बदला ले तुमसे। यू हैव डन इनफ ऑफ अस। तुम्हारी दोस्ती भी हमारे लिए बुरी है, तुम्हारी दुश्मनी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑनर और डिग्निटी के साथ फेस करेंगे, लेकिन तुम्हारी दोस्ती हमें नहीं चाहिए क्योंकि तुम खयानत करते हो, पुष्ट में खंजर देते हो। तुम किसी के दोस्त नहीं हो, तुम अपने भी दोस्त नहीं हो, क्यों अपनी कौम का भी तबाह बर्बाद तुमने कराया। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान स्टेबल है। अब हमने छोटा नहीं होना, अब हमने बड़ा होना है। इंडियंस को भी हम वार्निंग देते हैं इस बात की कि तुम्हारे अंदर जो फ्रैक्चर्स हैं, तमिलनाडु से लेकर नक्सलाइट्स, माओइस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सिख, कश्मीरीज, अगर हमने किसी एक वक्त में यह फैसला कर लिया कि हम तुम्हारे अंदर आग लगाएंगे, फिर तुम्हें जहन्नुम में भी पनाह नहीं मिलेगी। तुमको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सिर्फ अच्छे हमसाए होने का सबूत दे रहे हैं कि लिहाज कर रहे हैं। जो तुम हरकतें कर रहे हैं हम तुम्हें गौर से देख रहे हैं। मुसलमान की गैरत को मत ललकारो कि जब हम फैसला कर लें एक दफा तो फिर तुमसे मुलाकात फिर पानीपत के मैदान में ही होगी हमारी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है और हामी और नासिर रहेगा। हम इनकी एक एक अमल पर निगाह रखे हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी होश में आना चाहिए कि अगर ये कौम के जज्बात, कौम के इमोशंस की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, फिर ये इस गैरतमंद और दलेर कौम की नुमाइंदगी करने के अहल नहीं है। फिर ये अल्लाह से डरे कि अल्लाह चाहे फिर इनको अपने तौर पर हटाए या अवामी सैलाब से हटाए, ये फिर मालिक की मर्जी है। ये फिर शिकायत नहीं कर सकते। पाकिस्तान का तो अल्लाह हामी और नासिर है ही, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जैद साहब। व्यूअर्स, आज आपने ब्रास टैक्स की CIA एंड रॉ थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 6 एपिसोड जो है वो आपने मुलाहिजा की। हमने इस एपिसोड में एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव डिस्कस किया। पाकिस्तान जिन खदशात का शिकार है इस वक्त अमेरिका और CIA एंड रॉ की जानिब से। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।